दिन दिखाया है। और इस जो है रात्रि में प्रभु हमें फिर एक बार अपने वचन से तृप्त करेगा, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। और पिछले दिनों हमने काफी सारा युवा अवस्था के विषय में देखे, उससे पहले हमने मसीह जीवन कैसा जीना है इसके विषय में देखे। और अब हम जो है अब्राहम के विषय में हम अध्ययन करेंगे। जब हम अब्राहम के विषय में अध्ययन करते हैं तो 11 अध्याय का 27 से 12 अध्याय से लेके 25 अध्याय तक अब्राहम के जीवन के बारे से हम लोग देख सकते हैं। अब्राहम का जीवन से हम बहुत सारे आत्मिक बातों को सीख सकते हैं जो हमारे जीवन के लिए लाभदायक है, और हम मसीह जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरे साथ आप लोग निकालिए जो है उत्पत्ति 12 अध्याय। यहाँ पे जब हम 12 अध्याय में पढ़ते हैं तो यहाँ पे एक आयत से 3 आयत तक, तो यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, यहोवा ने अब्राहम से यह कहकर अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा, और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। परमेश्वर की नाम की महिमा हो। सबसे पहले अब्राहम के विषय में देखते हैं। तो अब्राहम को 3 जाति के लोग जो है मानते हैं। पहला यहूदी, और दूसरा इस्लाम लोग, और तीसरा जो है अपना क्रिश्चियन भाई बहन जो है अब्राहम के विषय में जानते हैं। और उन तीनों के जो धार्मिक पुस्तक है यहूदी लोगों का, और अपना इस्लाम भाई लोगों का, और अपना मसीह भाई लोगों का जो बाइबल है, ये तीनों जो है धार्मिक पुस्तकों में अब्राहम के विषय में बताए गए हैं। और तीनों देशों के लोग भी, तीनों जाति के लोग अब्राहम को एक महत्वपूर्ण जो है सम्मान देते हैं, और अपने बाल बच्चों का भी नाम अब्राहम रखते हैं। क्योंकि जो है अब्राहम का जो अर्थ है, एक राष्ट्रीय पिता बोल सकते हैं, या विश्वासियों का मूल पिता बोल सकते हैं। और साथ ही साथ इस्लामिक लोग इसे पैगंबर के रूप में मानते हैं। फिर अब्राहम वाकई में, जब अब्राहम के विषय में हम पढ़ते हैं तो ये आसमानी पुस्तक में जो है अब्राहम के विषय में बताया गया है। तो मेरे और आपके लिए अब्राहम के विषय में जानकारी रखना और उसके विषय में जानकर मसीह जीवन में आगे बढ़ना बहुत ही लाभदायक है। और यहाँ पे देखते हैं तो रोमियो 4 का 11 में पढ़ते हैं। तो रोमियो 4 का 11 पढ़ेंगे हम लोग। एक मिनट। रोमियो 4 का 11 में इस प्रकार लिखाया है, उसने खतने के चिन्ह पाया कि उस विश्वास की धार्मिकता पर छाप हो जाए जो उससे बिना खतने की दशा में रखा था, जिससे वह उन सब का पिता ठहरे जो बिना खतने की दशा में विश्वास करते हैं, ताकि वे भी धर्मी ठहरे। यहाँ पे देखते हैं सबका पिता ठहरे लिखाया है, जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। मेरे और आपका मूल्य पिता जो है अब्राहम है, इसलिए अब्राहम के विषय में जानना और समझना बहुत ही जरूरी है। और जैसा कि मैंने पहली बात बताया कि अब्राहम को 3 जातियों के लोग बहुत ही मानते हैं, और तीनों जातियों के लोग इसको जो है एक राष्ट्रपिता के रूप में देखते हैं, पैगंबर के रूप में देखते हैं। और हम जो है उसको हम विश्वासियों का मूल पिता के विषय में देखते हैं। और परमेश्वर के दृष्टि में कहीं ना कहीं अब्राहम का ये अब्राहम के विषय में
तीनों जातियों के विषय में खास योजना है मेरे प्यो। दूसरी बात यहाँ पे देखते हैं तो अब्राहम का बुलाहट बुलाहट जाना है, जैसा कि यहाँ पे लिखा है परमेश्वर का बुलाया जाना अब्राहम को। मतलब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया। तो जब हारान देश में अब्राहम का पूरा परिवार रहते थे, उस समय में कानान देश के विषय में अब्राहम कुछ भी नहीं जानकारी नहीं था और ना ही जानता था। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, जब एक आयत पढ़ते हैं पढ़े हैं तो अपने देश और अपने परिवार को छोड़कर उस जगह में जा जो मैं तुम्हें बताऊंगा। मेरे प्यो, अब्राहम जो है आ, अपने जन्मभूमि बोल सकते हैं या अपने कुटुंब को बोल सकते हैं, अपने लोगों को छोड़ के जाने के विषय में बहुत ही कठिन है। लेकिन अब्राहम ने परमेश्वर की बुलाहट को जाना और अपने जीवन में पाया और परमेश्वर के इच्छा के अनुसार चला भी, जैसा कि यहाँ पे लिखाया है। फिर एक बार मैं पढ़ूंगा। यहोवा ने अब्राहम से यह कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। अपने घर, अपने कुटुंबी, अपने परिवार, अपने लोगों को छोड़ के जाना बहुत ही कठिन लगता है। कभी कभी कई सारे भाई बहन लोग अपने जगह को छोड़ के जो है अलग जगह में जाके सेवा करते हैं। जब सेवा करते हैं तो कितना कठिनाई, कितना परेशानी होता है वहाँ पे जगह कैसा है, वहाँ का खाना पानी सूट करेगा नहीं करेगा, वहाँ के लोग कैसे हैं, बहुत सारा ऐसा प्रॉब्लम होता है। लेकिन अब्राहम ने परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके जो है वो निकला। लेकिन यहाँ पे जब देखते हैं तो अब्राहम को परमेश्वर ने जो है 6 वादा किया उसे। 6 वादा मतलब परमेश्वर ने आशीष देने का वादा किया, जैसे कि यहाँ पे हम पढ़ते हैं। तीसरी बात ये परमेश्वर का वादा के विषय में देखते हैं तो पहली बात अब्राहम के विषय में हमने देखा कि 3 जातियों के लोग बहुत मानते हैं अब्राहम को और अपने बाल बच्चों का भी नाम अब्राहम रखते हैं। और हम विश्वासियों का मूल पिता भी है। और जो है मुसलमान भाई लोग इसको एक पैगंबर के रूप में मानते हैं। दूसरी बात जो है अब्राहम का बुलाया जाना। तो अब्राहम को जब बुलाया गया, परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचा। तो यहाँ पे जब हम पढ़ेंगे 4 आयत तो उसके वचनों के अनुसार चला। लेकिन जब 3 आयत में पढ़ते हैं, 2 और 3 आयत में, तो परमेश्वर ने उसको 6 आशीष देने का वादा करता है। पहला, एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और नाम महान करूंगा और आशीष का मूल होगा अब्राहम के प्रति परमेश्वर का प्रेम, जैसा कि यहाँ पे दिया है। जो तुझे आशीष देगा मैं उसे आशीर्वाद देगा उसे मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे जो है श्राप देगा उसे मैं श्राप दूंगा। ऐसा यहाँ पे लिखा है, जो जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। मेरे प्यो, इसी कारण आज तीनों जातियों के लोग जो है अब्राहम को जानते हैं। इसलिए मेरे और आपके जीवन में भी अब्राहम का एक मुख्य एक रोल है जिसको हम समझ सकते हैं, क्योंकि हम विश्वासियों का वो मूल पिता है। और वाकई में परमेश्वर उसको जो आशीष दिया है, जो 6 आशीष यहाँ पे मैंने पढ़ के बताया है, वाकई में परमेश्वर अपने वादे के मुताबिक सच्चा है। और परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष भी दिया। तो इसी प्रकार जब मैं और आप परमेश्वर की बुलाहट को जानते हैं या परमेश्वर की बुलाहट को पाते हैं, तो हमें परमेश्वर के इच्छा के अनुसार चलना चाहिए। और जो परमेश्वर ने जो वादा किया है अपने लोगों को देने के लिए, परमेश्वर आपको और मुझे देगा। जब हम उसके मार्ग में चलेंगे, उसके इच्छा के अनुसार हम जीवन जिएंगे, तो जरूर परमेश्वर जो है
जो है हमें आशीष देगा। तो एक प्रकार से देख सकते हैं अब्राहम की जीवन से कि अब्राहम परमेश्वर पर जो है विश्वास किया और विश्वास के अनुसार चला। जैसा कि यहाँ पे 4 आयत में पढ़ते तो लिखाया है, यहोवा की इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला। जब अब अब्राहम हारान देश में से निकला, उस समय वह 75 वर्ष का था। अब्राहम कितने वर्ष का था जब हारान देश से निकला? तो 75 साल का वो था। लेकिन जब हम 25 अध्याय देखते हैं तो अब्राहम का कुल आयु 175 साल का था। लेकिन इसके बीच में उन्होंने परमेश्वर के प्रति ईमानदारी और विश्वास योग्यता, और जैसा कि वचन के अनुसार देखा जाए तो अब्राहम का विश्वास और आज्ञा कार्यता के विषय में देख सकते हैं। उन्होंने विश्वास भी किया और परमेश्वर के आज्ञा का पालन भी किया। तो मेरे और आपके जीवन में ये दोनों चीज होना बहुत जरूरी है। पहला जैसा विश्वास करना और विश्वास के अनुसार उसके आज्ञा को पूरा करना। तो अब्राहम ने इस 4 आयत में लिखा है जैसा कि यहोवा की इस वचन के अनुसार अब्राहम चला। क्या मैं और आप परमेश्वर के वचनों के अनुसार जीवन जीते हैं? हम शांति से सच्चे दिल से सोचें, क्या हम अब परमेश्वर के वचन को सुन के या पढ़ के हम रोज संदेश सुनते हैं? और संडे को भी और आज के दिन भी और अन्य रीति से भी आप लोग जो है संदेश सुनते होंगे। लेकिन क्या हम वचन पर चलते हैं? जैसा यहाँ पे लिखाया है, यहोवा की इस वचन के अनुसार अब्राहम चला। क्या मैं और आप जो है अब्राहम के तरह परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं? मेरे प्रियो, अगर हम चलेंगे तो जरूर प्रभु हमारे हर एक प्रार्थना का उत्तर प्रभु देगा। प्रभु हमें हर एक प्रकार से स्वतंत्र करेगा। प्रभु हमें हर एक प्रकार से जो है बचाएगा। प्रभु हमें हर एक प्रकार से जो है मुक्त करेगा जब हम उसके वचन के अनुसार चलते हैं। जैसा कि लाजर को कब्र से निकाला, दानियल को परमेश्वर ने उसे गुफा शेर के गुफा से निकाला, और भी बहुत सारा ऐसा हम पढ़ते हैं। यौना को मछली के मुंह पेट से निकाला, और भी ऐसे दानियल के दोस्तों के विषय में पढ़ते हैं तो आग के भट्ठी से परमेश्वर ने उनको निकाला, और परमेश्वर ने इसराइलियों को मिस्र की गुलामी से निकाला। तो मेरे प्यो, अगर जब हम परमेश्वर की बातों को मानते हैं और उसके इच्छा के अनुसार चलते हैं, तो जरूर परमेश्वर हमें हमारा परिस्थिति कैसा भी हो, प्रभु हमें उस परिस्थितियों से निकालेगा। चाहे हम पाप के दशा में हो, या बीमारी के दशा में हो, या कोई भी संकट के दशा में हो, या कर्ज के दशा में हो, अगर हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके उसकी आज्ञाओं को पालन करते हम जीवन जीते हैं, तो जरूर परमेश्वर हमें वहां से निकालेगा। और मेरे को ऐसा यहाँ पे लगता है, जब इस 12 अध्याय का 1 से 3 आयत तक पढ़ते हैं तो शायद तक उसके परिवार वाले लोग परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करते होंगे। क्योंकि अगर विश्वास करते हैं तो पूरे परिवार को निकालते हैं। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर ने सिर्फ अब्राहम को वहां से निकल जाने के विषय में कहता है। इसलिए प्यो, हमें परमेश्वर के बुलाहट को जानकर जो है बिना संकोच के विश्वास करते हुए उसकी आज्ञा को पालन करते हुए वहां से निकलना चाहिए। परमेश्वर के दिल का इच्छा है कि उसके लोग विश्वास करे और आज्ञा का पालन करे। हर एक मनुष्य का कर्तव्य है कि परमेश्वर का आज्ञा का पालन करे। और जैसा सुबोधेशक का 12 का जो है 13 और 14 आयत में पढ़ते हैं, सुबोधेशक 12 का 13 और 14 आयत में, तो मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है कि परमेश्वर का भय माने और उसके आज्ञा को पालन करे। तो मेरा और आपका ये फर्ज है कि हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करें, उसका भय माने और उसके आज्ञा को पालन करें। देखिए, शैतान जो है परमेश्वर का भय मानता है, विश्वास भी करता है, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता नहीं है ना। एक एक पंछी का 2 पंख रहता है,
दो पंख के बिना पंछी नहीं उड़ सकता। कोई भी चाहे कोई भी पंछी हो, वो उड़ नहीं सकता। एक पंख के बिना नहीं उड़ सकता, उसके लिए दो पंख का आवश्यकता है उड़ने के लिए। एक पंख से नहीं उड़ सकता। उसी प्रकार मेरे और आपके जीवन में विश्वास के साथ साथ कर्म होना बहुत जरूरी है। और अब्राहम ने अपने विश्वास को कर्म के द्वारा प्रकट किया। तो इसलिए पियो, अगर मैं बोलूंगा कि मैं जो है खाना खाऊंगा, अगर ऐसा मैं बोर हो जाके नहीं खाऊंगा, तो वो मेरा पेट नहीं भर सकता। या कोई बोलेगा मैं वहां जाऊंगा, लेकिन वो वहां नहीं जाएगा, बोलने से नहीं होगा। उसी प्रकार जो है एक विश्वासी के जीवन में विश्वास का होना और साथ ही साथ आज्ञा का पालन करना परमेश्वर का बहुत ही जरूरी है। तभी वो स्वर्ग जा सकता है। एक पंछी के जो है एक पंख के बिना वो उड़ नहीं सकता। उसी प्रकार जो है मैं और आप सिर्फ विश्वास ही के द्वारा, सिर्फ विश्वास के ही द्वारा हम आगे नहीं बढ़ सकते। मेरा कहने का उसका आज्ञा को पालन करना बहुत जरूरी है ना। तो इसलिए मेरे प्यो, हम परमेश्वर पर विश्वास करें और विश्वास के साथ साथ जो है जो है कर्म भी करें। जैसा इब्रानियों में हम पढ़ते हैं, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। इसलिए मेरे प्यो, एक विश्वासियों को के जीवन में विश्वास और कर्म बहुत ही जरूरी है। इसलिए मेरे और आपके जीवन में विश्वास के साथ साथ कर्म करना बहुत जरूरी है। अगर हम कर्म नहीं करेंगे, उसके आगे को प्रकट नहीं करेंगे, तो हम अपने विश्वास को प्रकट नहीं कर पाएंगे। हम कर्म के ही द्वारा अपने विश्वास को जो है प्रकट कर सकते हैं। एक आयत मेरे को स्मरण आ रहा है, वहां पे इस प्रकार लिखा है, जैसे कि आ, विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है। जैसा देह भी आत्मा बिना क्या है, मरा हुआ है, डेड बॉडी है। अगर हमारे शरीर में आत्मा न हो, तो हमारा शरीर क्या है, मरा हुआ है। उसी प्रकार जो है सिर्फ हम विश्वास करते हैं और परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते, तो हम मरे हुए लोग के समान हैं। इसलिए मेरे प्यो, हमारे जीवन में विश्वास का होना जरूरी है। उसके साथ साथ जो है उसके हर एक आज्ञा को जो है पूरा करना चाहिए। और जैसा कि यहाँ पे जब हम पढ़ते हैं तो लिखाया है, उत्पत्ति 15 का 6 को एक बार पढ़ेंगे। उत्पत्ति 15 के 6 में इस प्रकार लिखाया है, उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लिखे में धर्म गिना। देखिए, उसने परमेश्वर पर विश्वास किया और विश्वास के साथ उन्होंने आगे बढ़ा, आज्ञा को पालन किया, तो उसके लिए क्या गिना गया, धर्म गिना गया। और जब हम रोमियो के पत्र भी पढ़ते हैं, तो वहां भी पालूस इसी बात को यहाँ पे बताता है। रोमियो 4 का, जब हम यहाँ पे रोमियो 4 का 1 से 3 आयत तक पढ़ते हैं, तो लिखाया है, इसलिए हम इसलिए हम क्या कहें, हमारे शारीरिक पिता अब्राहम को क्या प्राप्त हुआ? क्योंकि यदि अब्राहम कामों से धर्मी ठहराया जाता, तो उसे घमंड करने की जगह होती, परंतु परमेश्वर के निकट नहीं। पवित्र पवित्र शास्त्र क्या कहता है? क्या कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। तो यहाँ पे देखते हैं, उन्होंने विश्वास किया और वो उसके लिए धार्मिकता भी गिना गया। इसलिए मेरे और आपके भी जीवन में विश्वास होना बहुत जरूरी है। विश्वास के साथ कर्म करना भी जरूरी है। जैसा कि याकूब 2 अध्याय का हम लोग 14 आयत को एक बार और पढ़ेंगे। याकूब 2 अध्याय का 14 आयत, तो यहाँ हे पे मेरे लिखा है, भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म ना करता हो, तो उससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता? 15 है। 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 15 है।
यदि कोई भाई या बहन नंगे घाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो, और तुम में से कोई उनसे कहे, कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है वह उन्हें न दे, तो क्या लाभ। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित न हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। देखिए यहाँ पे विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। इसलिए मेरे को हमें विश्वास के साथ साथ कर्म करना बहुत जरूरी है, और जब हम कर्म करेंगे उसके अनुसार से परमेश्वर जो है हमें प्रतिफल देगा। इसलिए हमारे जीवन में विश्वास और आज्ञाकारियता होना बहुत जरूरी है। जैसा मैंने पहले बताया कि एक पंछी एक पंख के बिना नहीं उड़ सकता, उसको उड़ने के लिए दो पंख का आवश्यकता बहुत जरूरी है। उसी प्रकार मेरे और आपके जीवन में विश्वास को होना, और विश्वास के साथ साथ जो है कर्म करना, मतलब परमेश्वर की आज्ञा को पालन करना बहुत ही जरूरी है। इसलिए प्रभु सहायता करे। और मैं पांचवी बात बताना चाहता हूँ। अब्राहम ने जो है परमेश्वर ने अब्राहम को 9 बार दर्शन दिया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि परमेश्वर ने अब्राहम को 9 बार दर्शन दिया, और मैंने 9 बार ऐसा जो है 9 बार ऐसा मैंने लिखा है, जो तैयारी किया है उससे भी अधिक हो सकता है, लेकिन जब हम यहाँ पे देखते हैं तो परमेश्वर ने उसको 9 बार दर्शन दिया, और 9 बार परमेश्वर ने उससे बातें किया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। परमेश्वर मुझे और आप हम सबको परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बात करता है। ये मेरे और आपका एक सौभाग्य है। लेकिन उस समय में परमेश्वर उनको दर्शन देता था, अपने जो है परमेश्वर की आवाज को सुनते थे। आज मैं और आप भी परमेश्वर की आवाज को रोज सुनते हैं, तो क्या उसके वचन के अनुसार हम चलते हैं। जब हम 12 अध्याय का 1 से 4 आयत तक पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने हारान से उसको दर्शन दिया। और जब हम 12 अध्याय का 7 आयत पढ़ते हैं तो शकेम से परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया। फिर उसके बाद 13 अध्याय से 14 आयत और 17 आयत में बेतेल से परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया। फिर 15 अध्याय से 5 से 17 में जो है हेब्रोन से परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया। फिर उसके बाद 17 अध्याय से 1 से 22 आयत तक भी परमेश्वर ने दर्शन दिया। 18 अध्याय में भी परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया। फिर उसके बाद 21 अध्याय का 33 आयत में 33 से 34 आयत में पढ़ते हैं तो बेसब्र से परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया। फिर उसके बाद 22 अध्याय में हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने उसे मोरिया से परमेश्वर ने दर्शन दिया, फिर मेष से उसको दर्शन दिया। मेरे प्यो मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर के अगुवाई और परमेश्वर का दर्शन होना बहुत जरूरी है। अगर मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर का अगुवाई ना हो, दर्शन ना हो, तो हम जो है मसीह जीवन में हम आगे नहीं बढ़ सकते, परमेश्वर के धार्मिकता को पूरा नहीं कर सकते। इसलिए मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर की अगुवाई होना और एक दर्शन होना बहुत ही जरूरी है। इसलिए प्रभु सहायता करे। और मैं छठी बात भी बताना चाहता हूँ। तो छठी बात ये है, अब्राहम का जीवन एक प्रार्थना का जीवन था। जैसा कि 12 अध्याय का हम लोग 12 अध्याय का जो है 12 अध्याय के यहाँ पे 8 और 9 आयत पढ़ते हैं तो लिखाया है कि वहां से आगे बढ़कर वह उस पहाड़ पर आया जो बेतेल के पूर्व की ओर है, और अपना तंबू उस स्थान में खड़ा किया जिसके पश्चिम की ओर तो बेतेल और पूर्व की ओर ये है। वह वह भी उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की। और अब्राहम आगे बढ़ करके दक्षिण देश की ओर चला गया। यहाँ पे देखते हैं कि अब्राहम का जीवन जो था एक प्रार्थना का जीवन था। 13 अध्याय का 4 आयत में भी हम पढ़ते हैं तो वहां पे भी अब्राहम ने वेदी बनाया, फिर उसके बाद प्रार्थना किया।
हमारे जीवन में परमेश्वर के प्रति जो है आराधना और प्रार्थना बहुत ही जरूरी है। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो हम सामर्थ्य पाते हैं और उसकी अगुवाई को पाते हैं। और जो है प्रार्थना करने वाले लोग कभी भी हताश या निराश में नहीं रहते। इसलिए हम एक अच्छा एक प्रार्थना योद्धा बने और परमेश्वर की महिमा के लिए हम जीवन जी सकें। और जैसा कि एलिय्याह के विषय में ही हम पढ़ते हैं तो एक एक अच्छा विश्वास के साथ प्रार्थना करने वाला एक भविष्यवक्ता था परमेश्वर का। पहला राजा 18 अध्याय में हम पढ़ते हैं। फिर एलीशा भी दूसरा राजा में हम पढ़ते हैं 4 अध्याय में। फिर दानियेल की प्रार्थना के विषय में देखते हैं 6 अध्याय में, 6 अध्याय का 10 में। फिर प्रभु यीशु मसीह के विषय में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह भी रात दिन प्रार्थना करता था। फिर स्तिफनुस और पौलुस भी प्रार्थना करता था। और भी अनेक ऐसे प्रभु के लोग हैं, प्रभु के नबी लोग हैं, प्रभु के चेले लोग हैं जो प्रार्थना में जीवन जीता था। अब्राहम भी यहाँ पे देखते हैं कि वो कुछ करता था या कहीं जाता था तो जो है प्रार्थना करता था। तो इसलिए मेरे और आपके जीवन में प्रार्थना का होना बहुत जरूरी है, वो भी विश्वास के साथ। और हम संदेह न करें, क्योंकि याकूब के पत्री में कहता है संदेह करने वाले लोग जो है एक लहर के समान है, वो दो चित्ता है, ऐसा वहां पे लिखा है। तो इसलिए मेरे और आपके जीवन में प्रार्थना का होना बहुत जरूरी है। और जब हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं तो उसका प्रतिफल भी परमेश्वर हमें देता है। इसलिए हम एक प्रार्थना का जीवन जीने वाले बने। और जब हम प्रार्थना करेंगे तो जरूर प्रभु की ओर से सामर्थ्य पाएंगे, प्रभु की ओर से अगुवाई पाएंगे। और हर एक प्रकार से प्रभु जो है हमें बचाएगा और हमारे काम को सफल भी करेगा। इसलिए हमारे जीवन का एक पार्ट होना चाहिए प्रार्थना। हमें प्रार्थना करने में कंजूसी या लापरवाही नहीं करना चाहिए। कई सारे भाई बहन प्रार्थना करते ही नहीं है। व्यक्तिगत प्रार्थना, सामूहिक प्रार्थना ये होना बहुत जरूरी है। पारिवारिक प्रार्थना होना भी बहुत जरूरी है। तो व्यक्तिगत हो, व्यक्तिगत प्रार्थना आप आपके पास जितने भी समय मिलता है, सुबह दोपहर शाम या रात को, आप व्यक्तिगत रीति से परमेश्वर से रो रो के प्रार्थना करें। प्रभु जरूर आपको छोड़ाएगा, प्रभु जरूर आपको बचाएगा, प्रभु जरूर आपको आशीष देगा। फिर उसके बाद होता है पारिवारिक प्रार्थना सुबह शाम। जैसा हम लोग सुबह शाम अपने परिवार के साथ प्रार्थना करते हैं, उसी प्रकार मेरे प्रियो हर एक विश्वासी परिवार में सुबह शाम अपने बच्चों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ सुबह शाम बैठ के प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। उसके बाद जब हम प्रार्थना मीटिंग है, कॉटेज मीटिंग है, जो है प्रेयर मीटिंग है, उसमें जो है भाग लेना बहुत जरूरी है। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो जरूर हमारा मार्ग सिद्ध होगा और जरूर प्रभु हमें आगे बढ़ाएगा। इसलिए प्रार्थना करना बहुत ही जरूरी है। कई बार हमारा शरीर जो है साथ नहीं देता, जो है संसार के लोग भी बाधाएं डालते हैं, लेकिन जैसा भी हो हमें प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। और जब तक हम प्रार्थना नहीं करेंगे हम परमेश्वर की ओर से बल और सामर्थ्य नहीं पा सकते। इसलिए हमें प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। कई बार ऐसा मन करता है कि मैं थका हुआ हूँ, कई बार ऐसा लगता है अभी मैं संगति से आया हूँ, कई बार लगता है कि अभी मेरे से मैं प्रार्थना नहीं कर पाऊंगा, या शोर शराबा है, अलग अलग प्रकार का रुकावट बाधाएं आएगा। लेकिन इस सब को छोड़ के आपको प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। और जब आप प्रार्थना करेंगे तो प्रभु जरूर आपको आगे बढ़ाएगा, प्रभु जरूर आपको मुंह मुंह मांगा प्रभु जो है आशीष देगा। इसलिए मेरे प्यो हम एक अच्छा प्रार्थना करने वाले, एक अच्छा योद्धा बने अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने बच्चों के लिए। और जैसा प्रेरितों के काम में हम पढ़ते हैं 2 अध्याय में, तो एक प्रार्थना प्रार्थना में लोनली रहते थे पहला शताब्दी के लोग, है ना। इसलिए मेरे और आपके जीवन में प्रार्थना का होना बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। फिर
मैं 7वीं बात बताना चाहता हूँ यहाँ पे जब हम पढ़ते हैं 7वीं बात तो 13 अध्याय का हम लोग जो है 6 अध्याय से 13 अध्याय का 6 आयत से हम लोग 9 आयत तक पढ़ेंगे। इसलिए उस देश में उन दोनों के लिए पर्याप्त स्थान न था कि वे इकट्ठा रहें, क्योंकि उनके पास बहुत धन था, इसलिए वे इकट्ठा न रह सके। अब्राहम और लूत की भेड़ बकरियों और गाय बैल के चरवाहे में झगड़ा हुआ। उस समय कनानी और परिज्जी लोग उस देश में रहते थे। तब अब्राहम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहे के बीच में झगड़ा ना होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। यहाँ पे देखते हैं अब्राहम और लूत के पास बहुत सारा धन संपत्ति था। उस समय में जिनके पास ज्यादा जो है गाय बैल बकरी ऊंट रहते थे, वो सबसे ज्यादा धनी लोग थे। तो यहाँ पे लूत और अब्राहम के पास बहुत सारा धन संपत्ति था, लेकिन उनके उनके चरवाहे के बीच में जो है झगड़ा होने लगा। लेकिन अब्राहम एक अच्छा उत्तम निर्णय लेने वाला एक व्यक्ति के रूप में देख सकते हैं। जो यहाँ पे अब्राहम कहता है, तब अब्राहम लूत से कहने लगा, मेरे और के बीच और मेरे और तेरे चरवाहे के बीच में झगड़ा ना होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। क्या सारा देश तेरे सामने नहीं, इसलिए मुझे अलग हो जा। पहला निर्णय कहता है कि मुझे अलग हो जा। मेरे प्यो, अगर इसी प्रकार का हमारे कलिसिया में या परिवार में कुछ प्रॉब्लम है, इसको प्रार्थना पूर्वक जो है प्रभु के अगुवाई के अनुसार, चाहे कलिसिया में हो या परिवार में हो या बिजनेस में हो, ऐसा कुछ झगड़ा है या प्रॉब्लम है या कुछ भी कारण है, तो इसको प्रार्थना पूर्वक जो है निर्णय लेना बहुत ही जरूरी है। जैसा कि यहाँ पे अब्राहम कहता है कि मेरे से क्या हो जा, अलग हो जा। एक प्यार के साथ, एक नर्म दिन के साथ यहाँ पे बोलता है कि हम दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा ना हो, क्योंकि हम दोनों सगे भाई बंधु हैं। इसलिए हमारे बीच में मनमुटाव या झगड़े ना हो। अगर हम ऐसा सोच के हम निर्णय लेते हैं, तो जरूर वो झगड़ा सुलझ जाएगा। और दूसरा निर्णय यहाँ पे लेता है, 9वीं आयत को पढ़ेंगे। क्या सारा देश तेरे सामने नहीं, इसलिए मुझे अलग हो जा। ये पहला। दूसरा, यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, और यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। यहाँ पे देखते हैं पहला ऑप्शन जो है, अब्राहम ने लूत को जो है भूमि जो है चुनने का मौका दिया। मेरे प्यो, इसी प्रकार मैं और आप भी, हम परमेश्वर पर भरोसा करके निर्णय लेना चाहिए, और लालच में पड़ के निर्णय नहीं लेना चाहिए। परमेश्वर पर भरोसा करके निर्णय लेना चाहिए। और इसलिए यहाँ पे अब्राहम जो है लूत को कहता है कि मेरे से अलग हो जा। फिर कहता है वो, देख तेरे सामने जो है जमीन है ना, चाहे तू दाहिनी ओर जाए या चाहे तू बाईं ओर जाए। तो यहाँ पे देखते हैं 10 आयत में, तब लूत ने आंखें उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सिंची हुई है, जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नष्ट न किया था। तब तक सोर के मार्ग तक वह तराई यहोवा के वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। देखिए यहाँ पे ये जो दूत को पहला मौका मिला चुनने का, तो एक वो देखता है, अभिलाषा के नजरों से देखता है। उसको ये पता नहीं है कि सदोम और गोमोरा परमेश्वर की दृष्टि में क्या है, वो दुष्ट है और उसको परमेश्वर नष्ट करने वाला है। लेकिन मेरे प्यो, कभी भी अभिलाषा के अनुसार निर्णय नहीं लेना चाहिए, कभी भी लालच में नहीं पड़ना चाहिए। और जो लालच में पड़ते हैं, अभिलाषा करते हैं, वो इसी प्रकार के दुर्दशा में फंसते हैं। अगर हम आगे बढ़ेंगे तो लूत का दुर्दशा कैसा था, हम जो है पढ़ सकते हैं मेरे प्यो। इसलिए मैं और आप कभी भी निर्णय लेते हैं, तो सबसे पहले
प्रार्थना पूर्वक और जो है परमेश्वर पर भरोसा करके निर्णय लेना चाहिए। अभिलाषा के साथ निर्णय नहीं लेना चाहिए। इसलिए यहाँ पे जब हम पढ़ते हैं अब्राहम परमेश्वर पर विश्वास करके निर्णय लिया और लूत को पहले जो है भूमि चुनने का मौका दिया और इस निर्णय के कारण समस्या जो है सुलझ गया। तो इसलिए मेरे और आपके जीवन में अब्राहम के जैसा एक अच्छा उत्तम निर्णय लेने वाले व्यक्ति हम बने। और मैं यही चाहता हूँ हम कभी भी निर्णय लें तो परमेश्वर पर भरोसा करके विश्वास करके आत्मिक रीति से परमेश्वर की अगुवाई पाकर निर्णय लेना चाहिए, चाहे वो कोई भी प्रॉब्लम हो। लूत के समान निर्णय नहीं लेना चाहिए कि वो अभिलाषा में पड़ के वो जो है निर्णय लिया और अभिलाषा जो है गर्भवती होता है फिर पाप को जन्मता है। यही यही हालत लूत के जीवन में भी हुआ। जब हम जब पढ़ते हैं 14 आयत में और उसके बाद 18 आयत में, तो परमेश्वर ने किस प्रकार वहां से लूत को छुड़ाया, उनके परिवार कैसा था, वहां के लोग कैसे थे। आने वाले दिनों में जब हम पढ़ेंगे तो उस बात को देखेंगे। इसलिए हम एक अच्छा उत्तम निर्णय लेने वाले व्यक्ति बने। इसलिए प्रभु सहायता करे। फिर उसके बाद जब हम आगे पढ़ते हैं तो अब्राहम अब्राहम का जीवन एक एक प्रेम भरा जीवन था। हालांकि अब्राहम जो अपने लुत से अलग तो हो गया था, लेकिन अब्राहम अपने भतीजे लूत से वो प्रेम करता था। जैसा कि हम 14 अध्याय में पढ़ते हैं तो कई राजा लोग उसको ले गए थे तो उनको छोड़ा के लाया। प्रभु यीशु मसीह ने भी हमसे प्रेम किया है और प्रभु यीशु मसीह ने भी हमें आज्ञा दिया है कि एक दूसरे को जो है प्रेम करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करो, ऐसा लिखा है। पूरा नया नियम प्रेम से भरा हुआ है। इसलिए मेरे प्यो अब्राहम के जैसा हमारा जीवन होना बहुत जरूरी है। हालांकि अब्राहम और लूत अलग हो गए हैं, लेकिन अब्राहम के जीवन में लूत के प्रति प्रेम है। इसलिए जब हम 14 अध्याय का 1 से 4 आयत पढ़ेंगे तो वहां पे अब्राहम जो है लूत को छुड़ाया, जो इसके विषय में हम पढ़ते हैं इस पूरे अध्याय में। इसलिए मेरे प्यो मेरा और आपके जीवन में भी जो है लड़ाई होगा, झगड़ा होगा, मनमुटाव होगा, लेकिन उसको हृदय में नहीं रखना है, उसको भूल जाना है, एक दूसरे को क्षमा करना है। प्रभु का वचन कहता है याकूब के पत्री में एक दूसरे को क्षमा करना है ताकि हमारा प्रार्थना पूरा हो सके। इसलिए प्यो मेरे और आपके जीवन में एक प्रेम भरा जीवन होना चाहिए और प्रेम सबसे बड़ा एक उत्तम मार्ग है ना। और जब हम पढ़ते हैं तो पौलुस कहता है कि भविष्यवाणी हो तो जाता रहेगा, अन्य भाषा हो तो वो भी जाती रहेगी, मिट जाएगी, लेकिन जो है विश्वास आशा इन सबसे बड़ा प्रेम है। तो मेरे और आपके जीवन में, हमारे परिवार के जीवन में, हमारे कलीसिया के भाई बहनों के बीच में जो है ये प्रेम होना बहुत जरूरी है। और जब हम एक दूसरे से प्रेम करेंगे तभी लोग जो है प्रभु की महिमा करेगा। इसलिए हमारे जीवन में प्रेम का होना बहुत जरूरी है। और जब आगे पढ़ेंगे तो यहाँ पे 17 आयत से हम पढ़ेंगे। तो 17 आयत से मेरे साथ निकालिए उत्पत्ति 14 का 17 आयत से जब कादोलियोमर और उसके साथी राजाओं को जीत कर लौटा आता था, तब सदोम के राजा सावे नामक तराई में, जो राजा की तराई भी कहलाती है, उसे भेंट करने के लिए आया। तब सालोम के राजा मलकी सदेक, जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाख मधु ले आया और उसे अब्राहम को आशीर्वाद दिया। परम प्रधान ईश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो और धन्य है परम प्रधान ईश्वर, जिसने तेरे
द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया। तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का दसवांश दिया। तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का दसवांश दिया। यहाँ पे दसवां अंश के विषय में यहाँ पे देख सकते हैं मेरे को। लोग बोलते हैं कि बाइबल में कहाँ लिखा है। यहाँ पे देखते हैं कि अब्राहम ने जो है मलकीसेदेक को दसवां अंश दिया। तो एक ईमानदारी और विश्वास योग्य बन के जीवन जीना बहुत ही जरूरी है। अपने जो है अपने जो भी हमारे हाथ में जो धन संपत्ति आता है उसके द्वारा प्रभु की नाम की महिमा करना चाहिए। फिर 21 आयत पढ़ते हैं। तब सदोम के राजा ने अब्राहम से कहा प्राणियों को तो मुझे दे और धन को अपने पास रख। अब्राहम ने सदोम के राजा से कहा परम प्रधान ईश्वर यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, उसकी मैं यह शपथ खाता हूँ कि जो कुछ तेरा है उसमें से न तो मैं एक सूत और न जूती के बंधन न कोई और वस्तु लूंगा कि ऐसा न कहने पाए कि अब्राहम मेरे ही कारण धनी हुआ। पर जो कुछ इन जवानों ने खा लिया है और उनका भाग जो मेरे साथ गए थे अर्थात आनेर एसकोल और मम्रेन मैं नहीं लौटाऊंगा, वह तो अपना अपना भाग रख ले। यहाँ पे अब्राहम के जीवन में एक और स्वभाव को देख सकते हैं। अब्राहम जैसा कि हमने लूत और अब्राहम अलग हुआ तो निर्णय लिया, तो एक लालच के साथ उन्होंने निर्णय नहीं लिया। पहला ऑप्शन लूत को दिया। और यहाँ पे भी जब हम 14 अध्याय के अभी जो है पढ़ते हैं मलकीसेदेक के विषय में, तो यहाँ पे कहता है कि मलकीसेदेक कहता है कि उसमें एक से तू ले ले, लेकिन अब्राहम 23 आयत में कहता है उसकी मैं यह शपथ खाता हूँ कि जो कुछ तेरे है उसमें से ना तो मैं एक सूत और न जूती का बंधन न कोई और वस्तु लूंगा। तू ऐसा न कहने पाए कि अब्राहम मेरे ही कारण धनी हुआ है। मेरे प्रियो, इसी प्रकार का सोच होना चाहिए। हमारा प्रभु हमें देने वाला है। हमारा प्रभु जो है सब कुछ पूरा करने वाला है। इसलिए कभी भी किसी का अन्याय करके नहीं लेना चाहिए और लालच करके भी नहीं रखना चाहिए। अगर जब हम ऐसा करेंगे तो जरूर प्रभु हमें एक दिन बहुत ऐसा आशीष देगा। इसलिए कभी भी किसी के धन संपत्ति में या किसी के जमीन जायदाद में कभी भी लालच का दृष्टि करके नहीं रहना है। इसलिए प्रभु सहायता करे। और जैसा कि मैंने यहाँ पे आप लोगों को मैंने आठ 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 बातों को मैंने बताया। अब फिर एक बार मैं पढ़ के बताना चाहता हूँ। सबसे पहली बात अब्राहम को जो है तीन जो है जातियों का, तीन देशों का लोग बहुत ही मानते हैं। फिर उसके बाद जो है अब्राहम का बुलाया जाने के विषय में हमने अध्ययन किए हैं। कभी भी परमेश्वर की बुलाहट हमारे जीवन में होता है या सेवा के प्रति या और भी किसी रीति से परमेश्वर की बुलाहट होता है, तो कभी भी देर नहीं करना चाहिए। बिना संकोच के प्रभु के ऊपर विश्वास करके आगे बढ़ना चाहिए। फिर तीसरी बात जो है परमेश्वर का वादा और अब्राहम को आशीष देने का वादा के विषय में यहाँ पे हमने देखा है कि परमेश्वर ने उसको किस प्रकार जो है आशीष देने का वादा करता है। यहाँ पे आज 12 अध्याय का हम 1 से 3 आयत तक पढ़ते हैं। एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और आशीष का मूल होगा। और यहाँ पे और भी बहुत सारा बताया है। अब भूमंडल के सारे लोग कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। तो वाकई में मेरे प्यो, ये अब्राहम इतना फेमस है कि कितने जो यहूदी लोग और मुस्लिम लोग और हमारे मसीह भाई बहन लोग अब्राहम को जानते हैं। इसलिए यहाँ पे परमेश्वर ने जो वादा किया उसको पूरा किया। इसको मैं और आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं। ये कहता है कि तेरा नाम महान करूंगा।
और इसीलिए आज लोग अपने बाल बच्चों का भी नाम अब्राहम रखते हैं। तो यहाँ पे तीसरी बात जो है परमेश्वर का वादा अब्राहम के प्रति जो आशीष है उसके विषय में हमने देखा। चौथी जो है अब्राहम का विश्वास और आज्ञाकारिता के विषय में यहाँ पे देखें। जब हम परमेश्वर के आज्ञा को पालन करेंगे उस पर विश्वास करके, तो प्रभु जरूर जो है हमें आगे बढ़ाएगा। प्रभु हमें आशीष देगा। जैसा कि यहाँ पे 4 आयत में पढ़े हैं, 12 के 4 में, यहोवा की इस वचन के अनुसार अब्राहम चला। मेरे प्रियो, इसी प्रकार परमेश्वर पर भरोसा करके विश्वास करके हमें परमेश्वर के मार्ग में चलना, उसकी आज्ञा को जो है पूरा निरंतर करते जाना, एक भी आज्ञा चूक नहीं होना चाहिए। और जो है पांचवी बात जो है परमेश्वर ने अब्राहम को 9 बार दर्शन दिया। कितना बड़ी बात है ना। तो मेरे और आपके जीवन में भी परमेश्वर का अगुवाई होना या परमेश्वर के दर्शन पाना बहुत ही जरूरी है। अब अभी के डेट में तो हमें परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बातें करता है, और उसके अगुवाई हमारे जीवन में भी होना बहुत जरूरी है। जब परमेश्वर परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें बात करता है और हमें इस बात को बताता है कि कैसे उसके मार्ग में चलना है, तो हमें परमेश्वर के वचनों को पूरा करना बहुत जरूरी है। मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर के अगुवाई होना परमेश्वर के दर्शन पाना बहुत ही जरूरी है। बिना हम परमेश्वर के अगुवाई के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए बहुत जरूरी है। और ये सौभाग्य है कि आज हम परमेश्वर के मंदिर है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। जैसा हम नया नियम में पढ़ते हैं, ये मेरे और आपके लिए सौभाग्य है। परमेश्वर हमारे हृदय में बसना चाहता है जब हम उसके ऊपर विश्वास करके उसके आगे को पालन करते हैं। छठवीं बात, अब्राहम का जीवन एक प्रार्थना का जीवन था। और सातवीं बात जो है अब्राहम एक उत्तम निर्णय लेने वाला व्यक्ति था। तो यहाँ पे अब्राहम ने 13 अध्याय में 2 प्रकार से निर्णय लिया। एक तो अलग हो जाने के लिए, और दूसरा जो है जमीन का चुनाव करने के लिए पहला जो है लूत को दिया। तो मेरे और आपके जीवन में भी इसी प्रकार के एक अच्छा उत्तम निर्णय लेने वाले हम बने। और जब हम निर्णय लेते हैं तो प्रार्थना पूर्वक परमेश्वर के भय में, तो प्रभु हमें जरूर आशीष देता है। फिर उसके बाद जब हम पढ़ते हैं 14 आयत, तो यहाँ पे देखते हैं अब्राहम ने लूत को जो है छोड़ाया। अपने अपने जान का परवाह नहीं किया, लेकिन अपने भतीजे को छुड़ाने के लिए वो अपने 300 से कहीं अधिक जो है जो अस्त्र शस्त्र युद्ध में निपुण लोग थे, उनको लेके उनको छुड़ाने के लिए चला गया। इसलिए मेरे प्यो, यहाँ से देख सकते हैं कि अब्राहम अपने भतीजे लूत से क्या करता था, वो प्रेम करता था। अलग हो गया था, फिर भी उसके दिल में अपने भतीजे के प्रति प्रेम था। और यही प्रेम मेरे और आपके जीवन में भी अपने परिवार, अपने कलीसिया के लोग, अपने पड़ोसी लोगों के बीच में ये प्रेम होना बहुत जरूरी है। और इसी 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 प्रेम को जानकर लोग प्रभु में आएगा। तो इसलिए 14 अध्याय का जब हम 1 से लेके 15 16 आयत तक पढ़ेंगे, तो वहां पे बताया गया है। तो इसलिए मेरे प्यो, हमारे जीवन में प्रेम का होना बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद 9वीं बात जो है अब्राहम के जीवन से हम देख सकते हैं कि उन्होंने 10वां अंश भी दिया, और उन्होंने जो है लालच नहीं किया। इसमें का रखने के लिए बोलता है, लेकिन उन्होंने अब्राहम जो है एक भी जो उसकी इच्छा, उसकी हिस्सा कनी था, उसको अब्राहम ने नहीं रखा। जैसा कि 14 का 22 में हम पढ़ते हैं। फिर एक बार मैं पढ़ना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ सके। अब्राहम ने सदोम के राजा से सदोम के राजा से कहा, परम प्रधान ईश्वर यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, उसकी मैं यह शपथ खाता हूँ कि जो कुछ तेरा है
उसमें से न तो मैं एक सूत और न जूती का बंधन न कोई वस्तु लूंगा। इसी प्रकार मेरे प्रियो दूसरे के धन संपत्ति में या दूसरे की चीज में कभी भी हमें लालच नहीं करना चाहिए, है ना। कई लोग बोलते हैं कि फोकट के खाने के लिए जीभ लम जाते हैं। ये बात मेरे को अभी स्मरण आ रहा है, जब मैं अपने बुआ के यहाँ रहता था तो बसंत विहार कॉलोनी में, तो वहाँ पे एक अमरूद का पेड़ था। और जब अमरूद के पेड़ को जो है लोग मांगते थे तो उसको तोड़ तोड़ के फेंकते थे, तो दूसरों का खिड़की का शीशा टूट जाता था। तो एक आंटी बोलती है कि फोकट के खाने के लिए जीभ लम जाते हैं। ऐसा हमारे जीवन में लालच नहीं होना चाहिए कि दूसरे के नुकसान हम करें। इसलिए प्रभु जो है सहायता करे और प्रभु हम सबको आशीष दे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आने वाले दिनों में परमेश्वर की इच्छा हो तो अब्राहम के विषय में हम और बातों को हम देख सकेंगे। इसलिए प्रभु सहायता करे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।